नमस्कार साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है जो इस साल अपने परिवार को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इंसान की प्रमुख जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान को माना गया है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अगर हम गाड़ी को और जोड़ देते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आज गाड़ी हर परिवार की जरूरत का हिस्सा बन चुकी है। तो अगर आप भी अपनी इस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं लोन की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आपको गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कितनी करनी होगी, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, ईएमआई कितनी बनेगी और इसके अलावा आपका सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। पिछले कई दशकों से मारुति सुजुकी की अल्टो गाड़ी है वो मिडिल क्लास परिवारों का हिस्सा बन चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मारुति सुजुकी की अल्टो की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं मारुति सुजुकी अल्टो के अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं, उनका प्राइस क्या रहने वाला है और उस पर लोन कितना होगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी का जो केटन मॉडल आता है उसके बारे में बात करें भी, इसके अंदर हमें कौन कौन सी गाड़ी मिलती है और उसकी रेंज क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर हमें अल्टो केटन, एक इसके अंदर एसटीडी मॉडल आता है, एसटीडी ऑप्शनल मॉडल आता है। इसके अलावा इसमें अल्टो केटन एलएक्सआई आता है, ये पेट्रोल के अंदर है। एक इसके अंदर वीएक्सआई आता है, ये भी पेट्रोल के अंदर आता है। और एक इसके अंदर एलएक्सआई पेट्रोल और सीएनजी के अंदर आता है। और एक इसके अंदर एलएक्सआई पेट्रोल, इसके अंदर वीएक्सआई पेट्रोल और सीएनजी आता है। ये कुछ इस गाड़ी के मॉडल आते हैं। इसके अलावा एक दो मॉडल इस कार के अंदर और आते हैं। और एक इसके अंदर केटन वीएक्सआई जो पेट्रोल है, ये ऑटोमेटिक मॉडल भी आता है। एलएक्सआई और वीएक्सआई दोनों के अंदर ऑटोमेटिक मॉडल भी आता है। तो इन सभी मॉडलों के अंदर लगभग 998 सीसी का जो इंजन है हमें मारुति सुजुकी देती है। 998 सीसी का इंजन आता है। कुछ इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट है, जो एलएक्सआई है, वीएक्सआई है, एलएक्सआई वीएक्सआई ऑटोमेटिक के अंदर आती है, पेट्रोल और सीएनजी के अंदर आती है, जो एक अच्छा माइलेज देती है। और ये कार पिछले कई दशकों से मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा है। तो जो भी लोग पहली बार गाड़ी खरीदते हैं वो लगभग अल्टो ही खरीदते हैं, क्योंकि इस गाड़ी की ये गाड़ी छोटी होती है, सीखने में आसान होती है और छोटी मोटी गलियों के अंदर भी निकलने में काफ़ी आसान होती है। बाजार के अंदर ये गाड़ी चलाना बहुत ही आसान होती है। तो आज इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, किसी एक मॉडल के बारे में बात करेंगे भी। अगर ये मॉडल आप अगर ले रहे हो तो इसके लिए आपको डाउन पेमेंट क्या चाहिए और इस पे लोन कितना होगा और इसके अलावा इसकी ईएमआई कितनी बननी है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मारुति सुजुकी का ये मॉडल अल्टो केटन है, जो लगभग 4,25,000 से शुरू होता है, जिसके कि ऑन रोड का प्राइस है, और 6,35,000 तक लगभग ये मॉडल हमें मिलता है। इसके अलावा जो एसेसरी का है, कुछ अलग के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, वो इसमें अलग से इंक्लूड होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं किसी एक मॉडल के बारे में, जैसे अल्टो केटन का वीएक्सआई मॉडल अगर आप खरीद रहे हैं तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी का जो अल्टो केटन का जो वीएक्सआई मॉडल आता है। तो उसका जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 4.5 लाख के करीब होता है। 4,49,000, 50,000 एक शोरूम प्राइस जो है लगभग हर जगह एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है डिफरेंस हो। आरटीओ का जो खर्चा होता है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है। हर स्टेट के अंदर जो आरटीओ एक्सपेंस आता है वो अलग अलग होता है। तो मैं राजस्थान की बात करूं तो लगभग 43-44,000 के करीब इसका आरटीओ रहता है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस है गाड़ी का वो 24 से 25,000 के बीच में रहता है। एसेसरी है, कुछ अलग चीज़ें हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे फर्स्ट टैग का हो गया, एसेसरी का हो गया, वो इसमें अलग से होता है। तो लगभग ये गाड़ी जो एक शोरूम इसका है 4,49,000, 43,900 का इसका आरटीओ रह गया। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो 24,500 का। लगभग आपको मारुति सुजुकी का अल्टो केटन वीएक्सआई मॉडल पेट्रोल 5,17,400 रुपये का लगभग आपको ऑन रोड पड़ता है। तो अब अगर आपका सिविल अच्छा है, कार लोन के लिए सिविल कितना चाहिए? कार लोन के लिए आपका
मिनिमम सिविल जो है 650 होना चाहिए। 650 वाला सिविल ठीक ठाक माना जाता है। 700 या 700 से प्लस का जो सिविल है वो आपका अच्छा माना जाता है। अगर आपका सिविल 700 या 700 से प्लस है या आप और इसके अलावा आपकी जो बैंकिंग है वो अच्छी है, तो आप कार लोन जो है सरकारी बैंक से भी करवा सकते हैं। और सरकारी जो बैंक है इस अमाउंट का लगभग आपको 90% तक लोन कर देता है। लगभग शोरूम जो आपको ऑन रोड का जो प्राइस है उसका 90% तक लोन हो जाता है। अगर आपका सिविल कम है तो ये लोन आपका 80 से 85% तक होगा। तो अगर आपका ये लोन, अगर आपका सिविल अच्छा है और आपकी बैंकिंग अच्छी है तो आपको 90% तक इस पे लोन होगा। यानी अगर इसका मैं 90% देखता हूं तो लगभग 4,50,000 के करीब आता है। यानी आपको मात्र आपको 51,000 रुपये देने हैं। मात्र 51,000 रुपये देकर आप मारुति सुजुकी का अल्टो K10 VXI पेट्रोल वाला जो वर्जन है वो लेकर जा सकते हैं मात्र 51,000 रुपये में। 51,000 से आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो भी ऑन रोड, जिसके अंदर आपका RTO और इंश्योरेंस सब खर्चे जो है इंक्लूड होंगे। अब बात करते हैं, अगर आप 4.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो इसकी EMI आपको कितनी बनेगी। तो चलिए मैं अभी आपको EMI इसकी और बना के बता देता हूँ। तो अगर आप इस गाड़ी के ऊपर 4.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और आपका सिविल अच्छा है, आपकी बैंकिंग अच्छी है, तो आप अगर 60 EMI इसकी करवाते हैं, 60 महीनों का अगर आप लोन बनवा रहे हैं तो 9653 रुपए की आपको मंथली EMI जो है पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें 6 साल का भी लोन हो सकता है और बैंक आपको 7 साल तक का भी लोन कर सकता है। अगर आप 6 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 8382 रुपए की किस्त आएगी। अगर आप 7 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो लगभग इसकी किस्त 7500 के करीब आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका सिविल कम भी है, आपकी बैंकिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप गवर्नमेंट बैंक के अलावा NBFC कंपनी की तरफ भी जा सकते हैं, जो हो सकता है आपको 90 से 85 तक लोन आपको कर देंगे और उसकी लगभग 5 साल की किस्त आपको बना कर देंगे। इसमें NBFC में क्या है, आपको थोड़ा सा ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के बजाय NBFC का जो ब्याज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देने हैं। तो कार लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपके पास आपका आधार कार्ड, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ भी है और एड्रेस प्रूफ भी है। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की आप फोटोकॉपी करवा कर लेके जाएं। इसके अलावा आपका पैन कार्ड भी जरूरी है, हर लोन में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। बैंक की जो आपकी पासबुक है उसकी फोटोकॉपी करवा लें। आपकी 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप साथ में लेकर जाएं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसकी सैलरी स्लिप, 3 से 6 माह की आप सैलरी स्लिप भी जरूर निकाल के लेके जाएं। आपकी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है 4 से 6 फोटो आप लेकर जाएं। एड्रेस प्रूफ के रूप में आपसे बिजली पानी का बिल मांग सकते हैं, आप जिस मकान में रह रहे हैं उसका पट्टा या रजिस्ट्री मांग सकते हैं, और कुछ बैंक आपसे चेक भी ले सकते हैं। आपके बैंक के जो चेक होते हैं वो भी सिक्योरिटी के रूप में आपसे लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको एक कार लोन के लिए चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप जाएं, आपको आपका जो है मनपसंद गाड़ी है, जो आपकी ड्रीम कार है, आप लेकर आ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे से आगे हम हर तरह की गाड़ी की जो पूरी डिटेल है आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।